मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मीन्स पिछले साल 2021 की क्वेश्चन पेपर है ये। आप लोग बोलेंगे कि पिछले साल तो एग्जाम हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये वही क्वेश्चन पेपर है, हालांकि एग्जाम नहीं हुआ था बट क्वेश्चन पेपर तो छठा था ना। तो ये कहाँ से मिला? बहुत से स्कूलों में प्री बोर्ड इसी से कराया गया है, ठीक है। तो यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो करके जाओ। क्यों? क्योंकि ये 100% यूजफुल है। कैसे भाई 100% यूजफुल? इसलिए है क्योंकि नए पैटर्न पे बना हुआ एकमात्र क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो पढ़ते ही है ना। तो 30% से लेकर 40% जो कटौती वाला सिलेबस में बना एकमात्र क्वेश्चन पेपर यही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना ही है तीनों सेट। बाकी बी सेट और सी सेट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो चलो इसकी आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सभी आंसर्स को देखेंगे कि कौन से आंसर में कितने नंबर के लिखना है, सभी चीज को बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस चैनल पर ऐसा क्या क्या कंटेंट है अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसको देखने से आप लोग 100% तैयारी आप लोग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं शब्द सीमा को आपको समझा पाऊं कि कैसे कितने अंक का कितने लाइन का लिखना है, ठीक। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं? पहला सही विकल्प चुन कर लिखना है ना। और एक बात और, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए है, तो आप लोग दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। आप दोनों के लिए 100% यूजफुल ही है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कथन दिया और कारण दिया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कथन क्या बोल रहा है? वन नवीनीकरण संसाधन है करके, पहला चीज ये बोल रहा है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? जितना वन हम काटेंगे वह खुद से उग जाएगा बोल रहे हैं। अब इसमें आप ऑप्शन कौन सा सही? देखो सिर्फ कथन सही है बोल रहा है, कथन और कारण दोनों सही है बोल रहा है, केवल कारण सही है बोल रहा है, और इसमें क्या बोल रहा है? कथन और कारण दोनों गलत है बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ गलत ये वाली है और सही ये है। तो केवल कथन सही है क्योंकि पेड़ स्वतः नहीं उग जाता, हम लोग जितना काटेंगे उतना उगते नहीं रहेगा, है ना। क्लियर है? इस तरीके से आपको समझ के करना है और जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है सभी को कर लेंगे, एग्जाम में इसी पैटर्न पर ही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन अनवीनीकरण संसाधन है। अब इसमें से देखो अनवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन आपको आना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या किसको क्या बोलते हैं आपको पता होनी चाहिए। तो अनवीनीकरण संसाधन है कोयला जो खुद से नहीं बनता है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं? विगत 60 सालों में, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? तो सबसे पहले ज्वार का, ठीक है, इसके बाद गेहूं का, ठीक है। गेहूं के बाद क्या आ जाएगा? मक्का। याद रखेंगे, अगर गेहूं के बाद कौन बढ़ा है बोलेंगे तो मक्का को याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 4, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। तो संस्थागत साख में क्या? व्यापारी शामिल नहीं है। क्लियर है? इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किए जाते हैं 50 दिन का, 100 दिन का, 150 दिन का, 200 दिन का। तो आप लोग 100 ही टिक करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में 150 दिन है, बट जो हम लोग का बुक में आंसर लिया गया है वो 100 दिन का लिया गया है। क्लियर? क्योंकि अभी अभी जस्ट ये इंक्रीज हुआ है। अब इसका खंड ब में देख लेते तो उचित संबंध, सामाजिक विज्ञान की आप सब नंबर ला सकते हैं, बट ये 15 नंबर लाना ना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को समझेंगे आप लोग, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कहां से भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये मुश्किल होता है ना। इसलिए आप लोग समझ करके करेंगे बहुत ध्यान से। जैसे कि सभी को देखो विकास का सूचक बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें शिक्षा हो सकता है, पहला हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना। नाजी और जार की गद्दी का छोड़ना, तो जाहिर सी बात है वो कोई सन होगा तो एक ही तो सन दिया है तो ऐसे होगा, है ना। औद्योगिक प्रदेश गुजरात, तो गुजरात अहमदाबाद ऐसे ही होगा। इसी तरीके से आप लोग को दिमाग लगा के करना है। अब नाजीवाद और साम्राज्यवाद बाकी है। तो साम्राज्यवादी क्या हो जाएगी? जापान में जा सकता है, और नाजीवाद क्या आ सकता है? हिटलर में आ सकता है। क्लियर है? ठीक, क्योंकि वो नाजीवाद पार्टी का संस्थापक रहे हैं, उनका पार्टी से रहे हैं इसलिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग का हम लोग का
खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है ना। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस बार बहुत आसानी से आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ही लिंक दूंगा, वहीं से टच करके एक क्लिक से आप लोग मात्र क्या डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तीनों सेट का, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से तैयारी कर पाओ। पहला, खालिस्तान को द्वीपों का देश कहते हैं, तो इसकी जो आंसर है हो जाएगी इंडोनेशिया। यहां पर क्या लिखेंगे, इंडोनेशिया लिखेंगे। दूसरा, आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया खालिस्तान का सबसे बड़ा देश है, तो अफ्रीका का, ठीक है, कहां का, अफ्रीका का, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजनैतिक दल खालिस्तान पर आधारित औपचारिक संगठन है, तो विचारधारा पर। क्लियर है, ये सभी आंसर्स बहुत मुश्किल से आपके लिए किया गया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि आप लोग की जो तैयारी है अच्छे से होते रहे। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज मिल जाएगा, जैसे कि तीनों से तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आप लोग तैयारी को 100% करना चाहते हैं तो टॉप 100 क्वेश्चन ऑलरेडी ही इस चैनल पर अपलोडेड है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। टॉप 100 क्वेश्चंस, उसमें से आपके सभी क्वेश्चंस को वो क्वेश्चन बैंक है जो टॉप 100 है उसमें से आ सकता है एग्जाम में। और 6 अंक के लिए अलग से क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए अलग से क्वेश्चन है, 4 अंक के लिए अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आप लोग को उससे रिवीजन करने, अभी नहीं देखोगे तो नहीं देखोगे चलेगा, बट रिवीजन के टाइम जरूर देखना, ताकि आप लोग के लिए 100% यूजफुल हो पाए। और वीडियो को जरूर देखना एक बार, क्योंकि उसमें कौन किसके अथवा में आ सकता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो जिसमें से आने की फुल चांसेस है, ठीक है। तो चलो इसमें देख लेते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, भारत में मतदान का, खालिस्तान मतदान का अधिकार है, तो वयस्क मतदान का अधिकार है, ठीक। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन खालिस्तान में हुई है, तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है। क्लियर, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये हुआ 15 नंबर की तैयारी, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ना, ये 15 नंबर के आपके पूरे बुक से है, एकदम से, जो ऐसा नहीं है कि जो बुक में नहीं है वो क्वेश्चंस को नहीं दिया गया, पूरे के पूरे बुक से क्वेश्चंस आया गया, मतलब जो बुक में हम लोग का सही जोड़ी दिया रहता है, खालिस्तान दिया रहता है ना, उसी से सब चीज आया। तो आप लोग भी जब 2022 के लिए तैयारी करेंगे तो उस चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक के वो मतलब 2 नंबर के लिए जिसकी शब्द सीमा 3 है, तो शब्द सीमा को समझो, अब 30 शब्द दिया है, मतलब आप लोग को 3 लाइन में लिखना है। क्लियर, क्योंकि एक लाइन में 10 शब्द माना जाता है, और यदि आप लोग दूर दूर में लिखते हो तो एटलीस्ट 4 लाइन पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से, मतलब किसी देश की विकास को हम लोग कैसे नाप सकते हैं, कि वो कैसे बोल सकते हैं कि वो देश विकास कर रहा है करके, क्या चीज को देख करके बोलेंगे, इस चीज को लिखना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, साख से क्या है, साख से आप क्या समझते हैं, सभी प्रश्न को इससे रिलेटेड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर उन लोग जीत जाए रहते जर्मनी वाले, तब उन लोग क्या करते, क्या हो जाता है, उस चीज को हम लोग को लिखना है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तांबे का 2 उपयोग लिख लेना है। 6वां में शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, उस चीज को लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2022 में भी कितने अंक के लिए रहेगा, 3 नंबर के लिए रहेगा, और जो शब्द सीमा रहेगा वो टोटल रहेगा 50 शब्द, मतलब आप लोग को लगभग 5 से 6 लाइन में इसके आंसर्स को लिखना है, ठीक है। कितने लाइन में, 5 से 6 लाइन में, ठीक। पहला क्या बोल रहा है, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा, मान के चलो लिंगानुपात जो है वो कम हो गया, तब क्या हो गया, मतलब कैसे लिंगानुपात, महिला बहुत ज्यादा है पुरुष कम हो गया, या पुरुष बहुत ज्यादा हो गया महिलाएं कम है, तब क्या होगा, उस चीज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था, उसको लिख लेना है हम लोग को 3 नंबर के लिए। सूचना का अधिकार के सार्वभौमिक लाभ क्या है, उसको लिखना है। मस्टर रोल किसे कहते हैं, इसको समझा देना है, ठीक है। सभी का आंसर्स आप लोग कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें 11 से लेकर के 14 तक आप लोग का 4 अंक के लिए रहेगा, और 75 शब्दों में लिखना है, मतलब 7 से 8 लाइन में, 9 लाइन में आपको कंप्लीट कर लेना है अपना आंसर। इससे कम नहीं होना चाहिए, ना ही उतना ज्यादा भी नहीं लिखना है आप लोग को, है ना। तो जनरली इसमें देखो पॉइंट वाइज लिखा रहता है, और 4 अंक वाले अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, वर्साई की संधि पर जर्मनी का क्या प्रभाव पड़ा, तो 4 अंक वाले में हम लोग को पॉइंट पॉइंट में लिखना पड़ेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट करके, देखो नंबर के हिसाब से। आप पैराग्राफ में लिखोगे तो कभी नंबर पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अथवा भी चालू हो गया, सैन्यवाद के लोगों के जीवन के
और जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है, कर संग्रहण की सीधा प्रभाव सरकार के खर्चे पर कैसे पड़ता है, इस चीज़ों को समझाना है। इसी तरह से कंप्लीट आपको सभी चीज़ों को करना है। देखो नंबर के हिसाब से करेंगे, अगर नंबर ऐसा है तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। देखो और बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि पेपर तो 80 नंबर का आया था करके, कुछ कमेंट आया था, मैं उन लोग को समझा रहा था बट उन लोग समझ नहीं पाए, तो समझ जाए पेपर जो है 75 नंबर का ही होता है, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सभी का प्रैक्टिस जरूर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझेंगे, जो नंबरिंग को समझेंगे, अगर कैसा दिया है उसको, अगर इस टाइप का दिया है तो आप लोग को एक एक पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो संसद के कार्यों वर्णन और 6 नंबर वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 100% कोई क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में से ही आएगा, जो मैं बनाया हूं वीडियो उसी में से, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखेंगे, वहां से फिक्स ही हो जाएगा आप लोग का नंबर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन लोगों की भी तैयारी जो है 100% हो पाए। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि छुट्टी है करके पढ़ाई को कम नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि बाकी जो अगर गलती से किसी सब्जेक्ट में छूट जाएगा, नंबर 1-2 नंबर इधर उधर होता है, तो वो इसमें रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आएंगे, अपना बेस्ट दे करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।